8 के स्टूडेंट क्लास 9 में पहुंच गए हैं, है ना, बिना एग्जाम के। एग्जाम दिए थे तुम लोग? क्लास 8 फॉर्मल क्लास 8 स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम लोग हमारे बुक में दो बुक है इंग्लिश का। एक बुक बी हाइव है, उसमें फर्स्ट पोएम है हम लोगों का द रोड नॉट टेकन। ठीक है, पहले एक चैप्टर है द फन दे हैड एंड देन द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आयुषी एंड समृद्धि, म्यूट योर माइक्स। आयुषी एंड समृद्धि। यस मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आज का पोएम है हमारा द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में कुछ जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। He was an American poet and he wrote about simple life experiences, है ना। मतलब वो उनके पोएम्स में जनरली हम लोग देखेंगे कि वो बहुत ही कॉमन जो एक्सपीरियंस एक हम और आप जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब चीजों के बारे में वो पोएम में लिखते थे और काफी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका थीम है चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस एंड देन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज हमारे लाइफ में कई बार हम लोगों को फेस करना पड़ता है। चॉइसेस जैसे एक एग्जांपल है, अभी आप लोग क्लास 9th में हो, व्हेन यू विल पास क्लास 10th, तो आप लोगों के पास एक चॉइस आएगा दैट व्हाट टू चूज। आप कॉमर्स लोगे या फिर आप साइंस लोगे या फिर आप आर्ट्स लोगे, स्ट्रीम अलग अलग चॉइसेस आते हैं आपके सामने, है ना। तो सिमिलरली दिस पोएम आल्सो टॉक्स अबाउट लाइफ चॉइसेस। पोएट के सामने भी चॉइस है, चुनना है उनको आगे। और इसीलिए इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि चॉइसेस के बारे में बात किए हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग। आगे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट में है, जैसे जनरली हम लोग सभी लोग होते हैं। जब हमारे पास 2 या 3 चॉइसेस रहेंगे तो ऑब्वियसली आप एक बार में डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप डिसाइड कर लेते हो क्या एक बार में 2-3 चॉइसेस अगर रहे तो? नो मैम। नहीं कर पाते। जनरल हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें भी हम लोग डिसाइड करने में हम लोगों को टाइम लगता है। आप लोग मॉल में जाओगे, कपड़ा खरीदोगे, उसमें भी 2 चीजें अगर पसंद आ गई तो नहीं, ये वाला अच्छा है, ये वाला ले, कौन सा ले, होता है नहीं? यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए लाइफ में ये तो काफी छोटा सा एग्जाम्पल है। हर एक सेकंड, हर एक फेज में हम लोगों को कुछ ना कुछ चुनने के लिए 2-3 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनने के लिए हमें मिलता है। और उस टाइम क्या क्या, अच्छा जब ऐसा होता है, मान लो एक सिचुएशन देते हैं तुम लोगों को। अभी पास नहीं किए हो आप लोग 10th क्लास, बट जब आप लोग पास कर जाओगे 10th, तो उसके बाद आप लोगों के सामने चॉइसेस रहेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में उस वक्त क्या क्या चलेगा? उस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, कैसा सिचुएशन होगा? आप लोग अभी कुछ बता सकते हो उस बारे में, क्या क्या आएगा आप लोगों के दिमाग में? आयुषी, समृद्धि, रविनाथ एंड चंदन। 4 स्टूडेंट्स, चारों में से किसी का आंसर नहीं आ रहा है?
क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में, क्या क्या चलेगा आपके मन में, पहला क्या आएगा तो आपके दिमाग में? अगर आपको घर में बोला गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम कॉमर्स ले लो या फिर साइंस ले लो, तो क्या क्या सोचोगे आप लोग, शुरुआत कैसे करोगे सोचने का? यस आयुषी। मैम सोचेंगे कि है ना, ये साइंस लेंगे तो साइंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है साइंस, और है ना कॉमर्स ले लेंगे तो उसमें मैथ्स कुछ हार्ड होगा तो। ठीक है, तो एक बार में मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, एक बार में डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे। नो मैम। हाँ, तो पहले हम लोग चुनेंगे, देखेंगे दोनों, दोनों को लेने के बाद आगे क्या क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे हमारे आगे लाइफ में, दोनों यस रास्तों में से किसी एक को चुनने के बाद। तो सिमिलरली सेम सिचुएशन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ है, ठीक है। आप सबके पास बुक्स होंगे ना? यस मैम। मैम हाँ बोलो। तो बुक में आप लोग पोएम निकाल लो। फर्स्ट पोएम ही है, द रोड नॉट टेकन। ओके, तो शुरुआत में ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, that this poem is about making choices and choices that shape us। तो शुरुआत में लिखा हुआ है पोएम में, ऊपर वाला जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें दिया हुआ है that this poem it is about choices, है ना, choices and the choices that shape us। मतलब क्या हुआ कि choices यानी कि रास्ता, है ना, हमारे पास जो चॉइस में हम लोग को चुनने के लिए मिलता है कभी लाइफ में, तो उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जो भी रास्ता हम चुनेंगे, जो भी डिसीजन हम लेंगे उस वक्त, जो भी चॉइस को हम सेलेक्ट करेंगे उस वक्त, तो वो आगे हमारा फ्यूचर को शेप करेगा, है ना, फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा आगे। तो सिमिलरली द पोएम इज अबाउट चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप आवर फ्यूचर। द फर्स्ट लाइन इज, पहला लाइन देखो, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड, ठीक है। ये येलो वुड क्या है, कोई बता सकता है? वुड का मतलब क्या हुआ? यस, लकड़ी। लकड़ी, ओके। हाँ सही है, वुड का मतलब लकड़ी होता है। यहाँ पे वुड का मतलब और कोई बता सकता है? कौन? रियलमी X7 कौन हो तुम? अपना वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ कर लीजिए आप अपना। यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल, राइट। यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट, उसके आगे लगा हुआ है येलो। तो ये येलो एक्चुअली क्या दिखा रहा है? पीला जंगल कैसा हो सकता है? व्हाट इज दिस येलो सिग्निफाइंग हियर, कोई? हाँ, मैम पतझड़ जब होता है, पतझड़ तब हो सकता है ना। हाँ, वेरी गुड। तो ये येलो एक्चुअली क्या दिखा रहा है कि जो लीव्स होती है, पत्तियां जो होती हैं, वो जो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम, उस टाइम पे क्या हो जाता है, पीला हो जाता है ना, पत्ता पूरा पेड़ का। तो इसीलिए यहाँ पे येलो वुड यूज किया गया, मतलब जो जंगल है, इस सीजन कौन सा है, ऑटम का, ठीक है। तो इसीलिए येलो वुड, जो पत्तियां हैं वो पीली हो गई हैं। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते, एक जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे दो रास्ते गए हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना।
एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, एक जंगल है, दो रास्ते वहां पे डाइवर्स्ड है, डाइवर्स्ड यानी कि बटे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड व्हाट द पोएट सेज दैट देयर आर टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट। एक सिचुएशन उनके सामने आया है कि एक जंगल में है वो, और वो जहाँ पे खड़े हैं वहां से दो रास्ते गए हैं, है ना। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। सॉरी, जब आंसर नहीं करना हो, कुछ पूछे नहीं, तो आप अपना माइक म्यूट करके रखिए, ठीक है। और अपना वीडियो भी ऑफ करके रखिए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड द पोएट फील्स सॉरी, है ना। वो क्या बोलते हैं, सॉरी। उनको बुरा लग रहा है दैट ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ, वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली आपके पास अगर सामने दो रास्ते हैं, आपको जाना है, तो आप किसी एक ही रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो। बट इट इज अ ह्यूमन, यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर पता चल रहा है दैट हम लोग क्या करते हैं कि जब दो तीन रास्ते हैं, मान लो आगे पढ़ाई के लिए ही अगर होगा, तो एक बार आएगा कि नहीं, दोनों रास्ते पे चल लेते, दोनों पढ़ लेते, पता चल जाता क्या होगा, है ना। एक ह्यूमन नेचर है कि नहीं, हम लोग को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। तो सिमिलरली द पोएट इज फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, और वो बोलता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड बी वन ट्रैवलर मतलब एक अकेला यात्री, ट्रैवलर का मतलब क्या हुआ, यात्री। यात्री। तो एक अकेला यात्री है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। तो वो अकेले हैं और उनको दोनों, उनके सामने दो रास्ते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ देर वहां पे खड़े रहते हैं, दोनों रास्तों के बीच में खड़े रहते हैं, और कुछ देर तक वहां पे लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक खड़े रहे, और वहां पे एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वहां पे खड़े होके वो रास्तों को देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन सा रास्ता हमको चुनना चाहिए। और जब आगे वो कहाँ तक देख पाते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं देख पाते हैं, वो खड़े हैं वहां पे, और जब आगे देख रहे हैं, तो आगे जाके जो रास्ता है वो झाड़ियों में जा करके गुम हो गया, अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियां, अंडर ग्रोथ, है ना। अंडर ग्रोथ का मतलब हुआ झाड़ी। तो रास्ता उनको पूरा पूरा आगे तक दिखाई नहीं दिया, कुछ दूर तक दिखा, और फिर वो रास्ता आगे जा करके झाड़ियों में मुड़ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर समझ में आया, फर्स्ट आंसर समझ में आया सबको। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि पोएट एक ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे उनके सामने दो चॉइसेस हैं, और यहाँ पे चॉइसेस जो हैं वो किस रूप में दर्शाया है उसको, रास्तों के द्वारा, है ना। ये पोएम जो है ये मेटाफोरिकल पोएम है। ये मेटाफोर क्या होता है, कोई बताएगा, मेटाफोर क्या होता है। हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़े हो, हिंदी में अलंकार पढ़े हो आप लोग, नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मेटाफर एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे देखो एग्जाम्पल इसी का हम लेकर के बताते हैं। यहाँ पे दो रास्ते, पोएट दो रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो एक जंगल में है और वहां दो रास्ते गए हैं, उनमें से दोनों में से किसी एक को उनको चुनना है। बट एक्चुअली ये जो दो रास्ते हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दोनों रास्ते जो है ये क्या दर्शा रहे हैं, कोई बता सकते हैं। अभी एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को, ये दोनों रास्ते चॉइसेस,
ये चॉइसेस को दर्शा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। यस और नो? बी कॉन्फिडेंट इन योर वॉइस। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों रास्ते हैं ये एक्चुअली चॉइसेस को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को ऐसी चीज से कंपेयर करें जो सिमिलर नहीं है, ठीक है, अलग अलग है, लेकिन हम उसको उसी के थ्रू, मतलब उन दोनों को कंपेयर करके जब कोई आइडिया निकालते हैं तो वो होता है मेटाफर। जैसे यहाँ पे रास्तों को, चॉइसेस को रास्ते से, है ना, एक जंगल से और रास्ते से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोएम एक्चुअली मेटाफोरिकल पोएम है। जो पोएट वहां रास्ते में खड़ा है, जंगल में खड़ा है, और उसके सामने दो रास्ते हैं। इसका मतलब है कि पोएट के सामने, पोएट के लाइफ में एक कोई ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा टाइम आया जब उसके पास दो चॉइसेस थी, दो ऑप्शंस थे उसके पास, ठीक ना, दो ऑप्शंस थे, और उसको इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना था, ठीक है। तो जो शुरुआत में पोएम में हम लोग क्या पढ़े कि दो रास्ते गए हैं, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो पोएट को जो है वो दोनों रास्तों पे जाने का मन है। वो एक्चुअली जब ऑब्वियसली चॉइसेस आते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो पोएट भी यहाँ पे कंफ्यूज है, दोनों रास्तों पे उसको जाने का मन है, लेकिन चूंकि वो अकेला है और अकेले दोनों रास्ते पे जा नहीं सकता, तो वो खड़े होकर के वहां पे कुछ देर सोच रहा है। तो ये जो टाइम ये ले रहा है, दोनों रास्तों को देख रहा है, आगे जो रास्ता जा करके झाड़ी में मुड़ जा रहा है, ये टाइम क्या, कौन सा टाइम को दर्शा रहा है? जब हमारे पास चॉइसेस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, और हम लोगों को क्या करना होता है उस टाइम, सोचते हैं हम लोग खड़े होकर के लाइफ में कि आगे क्या करें। वो जो रास्ते को देख रहा है, कुछ दूर तक जो रास्ता जा रहा है और आगे जा करके मुड़ जा रहा है, तो ये सिचुएशन हमारे साथ भी होता है। हम क्या करते हैं जब ये कोई भी ऑप्शंस आता है हमारे पास, चुनना है दो रास्ते में से कहाँ किधर आगे क्या करें, क्या पढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में नहीं चुन सकते। जैसे आप लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग सोचे, बताया कौन, आयुषी ने बताया था रट कि वो लोग, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा आगे 10th के बाद, तो वो लोग सोचेंगे कि साइंस लेने से क्या होगा, कॉमर्स में मैथ्स टफ पड़ जाएगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे पोएट कर रहे हैं। वो जंगल के बीच में खड़े होकर के और दोनों रास्तों को देख रहे हैं, आगे फ्यूचर देखने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक वो देख सकते थे उतना आगे वो फ्यूचर देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कुछ पता चल जाए उनको। बट टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, बट क्या होता है, वो पूरी तरह तो देख नहीं पाते, हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते, तो आगे उनको सब कुछ जो रास्ता है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, रास्ता लग रहा है कि आगे जा करके झाड़ियों में छुप गया, उसके आगे का रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या बता रहा है कि जब हम भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है, चॉइस जब चुनना होता है हम लोगों को, तो हम जब फ्यूचर देखने का कोशिश करते हैं तो हमें फ्यूचर दिखाई नहीं देता, है ना। वो धुंधला सा दिखाई देता है, पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हम जो भी करते हैं वो अ, एक रिस्क लेकर के करते हैं, है ना। जो हमारा डिसीजन होता है, ये चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग, और यही डिसीजन, ये डिसीजन आगे हमारा फ्यूचर शेप करता है ना, फ्यूचर को बनाता है। तो इसलिए हम लोग अचानक से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो सिमिलर इज द केस विद द पोएट, ये यहाँ पे खड़े होकर के सोच रहे हैं, है ना, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, दोनों रास्तों को देख रहे हैं। Moving on to next stanza, then took the other just as fair and having perhaps the better claim. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. तो वो रास्ते को, एक रास्ता तो देखे, उनको आगे दिखा कि वो झाड़ी में छुप गया, फिर वो दूसरे रास्ते को देखते हैं, एंड व्हाट ही सेज अबाउट दैट रोड, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो दूसरे रास्ते को देखते हैं जस्ट एज फेयर, मतलब दो वो रास्ता भी उनको पहले वाले रास्ते के जैसा ही दिखाई देता है कि हाँ ये भी, पहला वाला भी सही लग रहा था, ये भी फेयर, दिस इज ऑल्सो
a good road and having perhaps the better claim, and शायद perhaps यानी कि perhaps का मतलब हुआ शायद, and having perhaps the better claim, और शायद इस रास्ते पे जाने पे आगे कुछ अच्छा हो सकता है ना, better claim, because it was grassy and wanted wear। और क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये आगे कुछ अच्छा हो सकता है इस रास्ते में आगे जाने में, because it was grassy and wanted wear, क्योंकि ये जो रास्ता दिख रहा था इनके सामने ये कैसा था, ग्रासी मतलब पूरा घास था उस रास्ते पे, एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर यानी कि उस पे उस रास्ते पे कोई चला नहीं था, ठीक ना। वो रास्ता जैसे तुम लोग रास्ता देखे हो ना, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो चलते चलते वहां का घास सब क्या होता है, गायब हो जाता है धीरे धीरे, और कुछ वैसा रास्ता होता है जो पूरा जिसमें सिर्फ घास ही घास होता है, तो उस रास्ते पे कम लोग चले हुए होते हैं। तो ये इनको लगता है कि ये रास्ता अच्छा हो सकता है शायद, क्योंकि इट वाज बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, though as for that the passing there had warned them really about the same। so now these two lines, though as for that the passing there had warned them really about the same, यहाँ पे पोएट का कंफ्यूजन पता चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वो दो रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं, वो रास्ते पे आगे देखने का कोशिश कर रहे हैं, एक रास्ता उनको दिखा तो वो आगे झाड़ियों में जाके गायब हो गया, फिर वो दूसरे रास्ते को देखते हैं तो वो उनको अच्छा दिखाई देता है, लगता है फेयर है, इस पे कम लोग भी चले हुए हैं क्योंकि घास उगी हुई है। बट तुरंत अगले ही सेकंड नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट ना ये दोनों रास्ते अचानक से उनको लग रहा है कि नहीं ये दोनों सेम ही है लगभग, दोनों रास्ते। मैम आवाज नहीं आ रहा। आवाज सॉरी क्या हो रहा है, एक बार फिर से बोलो, सुनाई समझ नहीं आया। आवाज जा रही है मेरी या नहीं? यस मैम आ रही है। ओके, तो इन नेक्स्ट टू लाइंस वो क्या बोलते हैं, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन अगले सेकंड उनको क्या लग रहा है कि नहीं दोनों रास्ते लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही मतलब वो जितना पहले रास्ते पे लोग चले हैं दूसरे पे भी शायद उतने ही लोग चले हुए हैं दूसरे दूसरे रास्ते पे भी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों रास्ते उस सुबह का समय था और दोनों रास्ते कैसे दिखाई दे रहे थे, इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वहां पे पत्ते गिरे हुए थे और कोई भी पत्ता काला नहीं हुआ था। जैसे मान लो किसी रास्ते पे पतझड़ का मौसम है, पहले ही बताया गया है पोएम में, तो कोई भी रास्ते पे जब पत्ते गिरे हुए होते हैं और उस पर हम अपना पैर रख दें तो वो पत्ता कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहे हैं कि सुबह का टाइम है और वो दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों रास्तों पे पत्तियां गिरी हुई हैं, एंड नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस पे कोई भी स्टेप कोई भी कदम नहीं पड़ा है अभी तक दोनों रास्तों पे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, सो फाइनली ही हैज मेड अ डिसीजन, उन्होंने दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लिया है, एंड वो क्या बोलते हैं, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब उन्होंने सेकेंड दूसरा वाला रास्ता चुना, पहले वाले रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा रास्ता उन्होंने चुना, और क्या बोलते हैं दैट कि वो पहले वाला जो रास्ता है वो किसी और नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है उन्होंने। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। और उनको पता है कि रास्ते में एक बार आगे बढ़ जाने के बाद क्या होता है, और वो उनको डाउट भी है कि वो शायद कभी भी वापस इस जगह पे नहीं आ पाएंगे, इस जंगल में वापस से नहीं आ पाएंगे वो दूसरे रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, and I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence,
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो क्या बोलते हैं कि अब पहला जो रास्ता था वो बोलते हैं कि वो उन्होंने अगले बार के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है, और वो दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, वो दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं कि हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और वो सोचते हैं कि इस यहाँ पे भी वो कंप्लीटली मतलब टोटली सेटिस्फाइड होकर के इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन में बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस रास्ते को तो चुन लिया है, लेकिन जो पहला रास्ता है उस पे भी उनको जाने का मन है। वो बोलते हैं कि वो अगली बार हम जाएंगे, बट वो ये भी आगे बोलते हैं, उनको रियलाइजेशन है इस बात का कि एक बार किसी रास्ते पे आगे बढ़ जाने के बाद आगे क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। हो सकता है कि फिर से मिले मौका दोबारा आने का, या ज्यादा चांसेस है कि दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा, उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। हो सकता है उस रास्ते पे कुछ अच्छा हो जाए या फिर कुछ बुरा हो जाए। तो उन्होंने फाइनली सेकेंड रास्ता जो है वो चुन लिया है। एंड ही सेज आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। और फिर जब उन्होंने चुन लिया तो वो अब अपने फ्यूचर का बात करते हैं कि हो सकता है अब सालों के बाद, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो बहुत साल बीत जाने के बाद हो सकता है कि मैं ये सारी बातें बता रहा हूँगा। दैट टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि एक जंगल था जिसमें दो रास्ते बटे हुए थे, दो अलग अलग रास्ते गए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम चला हुआ था, जिसपे कम लोग आगे बढ़े थे, कम लोग गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही डिसीजन जो है मेरा, जो जो दो चॉइसेस थे, तो ये जो मेरा दोनों चॉइसेस में से जो एक रास्ता मैंने चुना, तो ये जो मेरा डिसीजन है यही क्या कर रहा है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही डिसीजन मेरा जो आगे का फ्यूचर है, आगे का जो लाइफ है, उसको आगे इसी डिसीजन की वजह से वो आगे बढ़ पाया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी डिसीजन की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टैंजा में, लास्ट जो टू स्टैंजाज है, इसमें देखते हैं कि वो रास्ता तो चुन लिए हैं बट ही इज कंफ्यूज, ही इज नॉट श्योर। वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ हम जो रास्ता चुने हैं वो बिल्कुल सही है, और हम इस रास्ते पे आगे जाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। ही इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। लेकिन वो क्या बोलते आगे क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ सालों के बाद मैं ये बातें बता रहा हूँ, और मैं जब बताऊंगा ये बात तो वही यही इसी डिसीजन के बारे में बताऊंगा कि ये जो दो रास्ते थे मेरे सामने, इन्हीं दोनों रास्तों में से जब दोनों में से जब किसी एक को मैंने चुना, तो आगे जो मेरा लाइफ है, जो डिफरेंस है, या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। ठीक ना। उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं किया है कि उनका लाइफ आगे अच्छा ही होगा, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी डिफरेंस है, हो सकता है कि ये पहले वाले पे जाते तो ज्यादा कुछ अच्छा मिलता है इनको, है ना, इनका लाइफ कुछ और अलग होता, लेकिन वो दूसरे रास्ते पे है। तो ये जो डिफरेंस है बाकी लोगों से, जो उनको अलग अपना लाइफ आगे लग रहा है, आगे जो एक अलग लाइफ मिलेगा, उसका रीजन क्या है कि उन्होंने जो दो रास्ते थे उन दोनों में से एक रास्ते को चुना, और वो रास्ता कैसा था, लेस ट्रेवल्ड बाय। उस रास्ते पे बहुत कम लोग आगे बढ़े थे, कम लोग आगे चले। तो इतना समझ में आया पोएम? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोगों से। विल यू बी एबल टू आंसर? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट? पोएम में पोएट किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस के बारे में। चॉइसेस, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइसेस? क्या समझ में आया चॉइसेस, कैसे चॉइसेस? मैम फॉरेस्ट था जिसमें दो रास्ते थे, उनको दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना था। ओके, दोनों में से कोई एक रास्ता चुना था। ओके, लिटरल मीनिंग आप समझ गए।
बट व्हाट डज दिस पोएम सिग्निफाई, ये एक्चुअली पोएम में बता क्या रहे हैं? जो चॉइसेस है ये सच में वो किसी जंगल में फंसे हुए थे और दो रास्ते थे, या फिर इसके थ्रू ये कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं रीडर्स को? मैम मैसेज देना चाह रहे थे। हाँ, क्या मैसेज, क्या है पोएम का मीनिंग? कि मैम कोई भी चॉइस जो लेता है ना वो हमारा पक्का नहीं होता है कि वो सफल होगा ही। वो आदमी कंफ्यूज होकर ही जाता है कि हमको वो लेना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि उस पे हम लोग सक्सेस होंगे ही। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो रास्ता हम चुने उस पर आगे सक्सेस ही मिले, बट हम लोगों को क्या करना होता है, एक चुनना होता है, डिसीजन लेना होता है ना? यस मैम। पोएम क्या है, किस बारे में है? पोएम ऑब्वियसली पोएट अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। पूरे पोएम में आप कई बार देखोगे आई का यूज किया है उन्होंने, है ना? वो अपने बारे में बता रहे हैं, बट इस पोएम से हम सभी रिलेट कर पाते हैं या नहीं? यस मैम। हम सभी रिलेट कर पा रहे हैं इस पोएम से, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में पोएट इस पोएम में बता रहे हैं, वो हमारे लाइफ में हम हर सभी लोग इस सिचुएशन को अपने लाइफ में फेस करते ही हैं। कई बार डेली भी फेस करते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी चॉइस का ऑप्शन जब हमारे पास होता है तो क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेते हैं तो कॉन्फिडेंट होकर के ले पाते हैं या नहीं? तो ये जो चीज है, ये सिचुएशन सब लोग, हम लोग अपने लाइफ में फेस करते हैं। एंड वही सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी फेस किया और इसके बारे में एक पोएम लिखा। और कोई भी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो खुद, तो आप लोग खुद से पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर हम पूछेंगे। मैम जो सेकंड वाला पारा है ना उसको फिर से समझाइए ना। सेकेंड पैराग्राफ, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ आप समझ गए अच्छे से ना? सॉरी, फर्स्ट स्टैंजा, नॉट पैराग्राफ, यस मैम। पैराग्राफ। तो सेकेंड स्टैंजा है, then took the other just as fair and perhaps the better claim। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, वो जंगल में गए हैं, ठीक है, जंगल में हैं और दो रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों रास्तों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन सा रास्ता चुने। एक यात्री के हिसाब से, एक ट्रैवलर, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दो रास्ते अगर सामने आते हैं तो आप भी देखोगे, गूगल मैप का सहारा लोगे कि हाँ जिस रास्ते पे हमको जाना है वहां पे आगे कैसे बढ़े। बट दैट टाइम गूगल मैप वाज नॉट देयर, गूगल मैप नहीं था वहां पे, और उनको खुद ही से डिसीजन लेना था। तो वो वहां जंगल में खड़े हैं और दोनों रास्तों को देख रहे हैं। तो पहला रास्ता वो देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे देखने का कि आगे रास्ता ये कैसे है। तो वो रास्ता कैसा दिखाई देता है उनको? पूरा पूरा दिखाई नहीं देता, वो जहां तक देख सकते थे वहां तक देखते हैं उसको, बट वो रास्ता उनको पूरा नहीं दिखाई देता है। और वो क्या देखते हैं कि रास्ता आगे जा करके झाड़ियों में मुड़ गया है ना, आगे झाड़ियों में गुम हो गया है, झाड़ी के बाद फिर उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरे रास्ते को देखते हैं, ठीक ना। पहला वाला तो इधर झाड़ी में मुड़ गया, इनको समझ में नहीं आया क्या है, तो अब वो क्या करेंगे कि वो दूसरे रास्ते को देखेंगे। दूसरे रास्ते को देखते हैं जस्ट एज फेयर, मतलब ये रास्ता भी कैसा उनको सही दिखाई देता है, पहले वाले की जैसा ही, है ना, जस्ट एज फेयर, पहले वाले की तरह ही फेयर है वो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये जो रास्ता है ये पहले वाले से ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ पे ज्यादा चीजें मिले आगे दूसरे रास्ते पे। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, अब ऐसा ये क्यों सोचते हैं कि दूसरा रास्ता ज्यादा बेटर होगा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्या था, कैसा लग रहा था उनको ये रास्ता, कि घास है पूरा उस रास्ते पे, और वांटेड वेयर यानी कि उस पे कम लोग चले हुए हैं, उस पे पैरों के निशान नहीं है। जैसे किसी रास्ते पे हम जब चलते हैं तो चलते चलते वहां पे पूरा एक अपने आप रास्ता बन जाता है, मान लो पूरा
लंबा चौड़ा कुछ दूर तक घास है और वहां पे डेली अगर कुछ इंसान चलना शुरू करे तो धीरे धीरे वहां का घास पूरा देखना गायब हो जाएगा और एक रास्ता अपने आप बन जाएगा वहां पे चलते चलते। सिमिलर इज द सिचुएशन। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो उनको कैसा दिख रहा है, ग्रासी, वहां पे घास है, यानी कि कम लोग चले हैं वहां, उस पे ज्यादा लोग नहीं चले हैं। दो as for that the passing there had warned them really about the same, but next वो क्या बोल रहे हैं, पहला तो वो दो रास्तों को कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। पहला उनको दिख रहा था कि हाँ उस रास्ते पे लोग चले, आगे जाके वो झाड़ियों में मुड़ रहे हैं, और दूसरा उनको लग रहा था कि नहीं इस पे कम लोग चले हुए हैं। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा का जो लास्ट टू लाइंस है वो एक्चुअली क्या बता रहा है, पोएट के कंफ्यूजन को बता रहे हैं यहाँ पे। वो पहला रास्ता जैसे जैसे ही वो पहला वाला को देखे फिर दूसरा वाला को जैसे ही वो चुनने का कोशिश किए, फिर अचानक से उनको कंफ्यूजन आया कि नहीं नहीं ये भी रास्ता बिल्कुल वैसा ही एक ही जैसा चला हुआ लग रहा है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। मतलब कि जो वहां पे दोनों रास्तों पे लोग चले हैं और दोनों रास्तों पे जो लोग चले हैं वो एक ही जैसा रास्ते को एक ही जैसा बना दिए हैं, एक ही जैसा घिसा हुआ है रास्ता, ठीक है, एक ही जैसा दोनों रास्ता उनको लग रहा है। तो ये जो दो लाइन है ये उनका कंफ्यूजन को बता रहा है। जैसे कोई भी अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, अपने आप से रिलेट करें इस चीज को, तो जब हम भी क्या करते हैं, हमारे पास जब ऑप्शंस है, चॉइस दिया जाता है चुनने के लिए, किसी एक चीज को चुनो तो फिर अचानक से नेक्स्ट ही मोमेंट हम लोगों को क्या लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है कि नहीं हो सकता है कि ये रास्ता हम गलत तो नहीं चुन रहे हैं, सही सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये जो दो लाइन है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ये दोनों लाइंस में ये पोएट के कंफ्यूजन को बता रहा है, ठीक ना। पोएट यहाँ पे कंफ्यूज है कि नहीं, पहले लगा कि नहीं इस रास्ते पे जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा, कम लोग चुने इस रास्ते को तो थोड़ा रिस्की होगा मे बी, तो हम उस रिस्क को लेंगे, ऐसा उनके दिमाग में आया होगा। बट नेक्स्ट मोमेंट वो क्या बोलते हैं कि नहीं दोनों रास्ते उनको कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ओके, समझ में आया? यस मैम। क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है ना थोड़ा भी? नो मैम। ओके, वेरी गुड। So, question. So, which road the poet took? कौन सा रास्ता पोएट है वो कौन से रास्ते को चुने? मैम दूसरा रास्ता। एंड वो दूसरा रास्ता कैसा था? मैम दूसरा रास्ता घास ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ओके। लेकिन उसके बारे में वो और भी कुछ बोले ना, दैट रोड वाज लेस ट्रैवल्ड बाय, वो उस रास्ते को चुने जिसपे लोग कम चले थे, है ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। First question is, where does the traveler find himself and what problem does he face? जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पाता है? Where does he find himself and what problem does he face? उसके सामने क्या प्रॉब्लम है? Who wants to answer? कौन आंसर करेगा? Where does the traveler? Yes. पोएट के पास दो रास्ते थे और उनमें से चुनना था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, यही डिसीजन लेना था। हाँ, so the poet, where does the traveler find himself? So the traveler finds himself in a forest, in a dense yellow forest, where two roads were there on the forest, and he faces a problem of choosing one road to travel, है ना। उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कोई एक रास्ता चुनने में प्रॉब्लम हो रहा था कि वो आगे ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौन से रास्ते पे जाए। ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, ठीक है।
इतना समझ में आया? पोएम में किसी को कोई इश्यू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, सो फर्स्ट अब यहाँ पे 2-3 चीजें आई थिंक हम छोड़ दिए शुरुआत में, हमको बोलना बताना चाहिए. This the title of the poem, The Road Not Taken. जो पोएम है, पोएम का जो टाइटल है, टाइटल क्या है? द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जो नहीं चुना गया, है ना? वो रास्ता जो नहीं चुना गया, जो नहीं लिया गया. तो इस टाइटल से और इस पोएम से हम लोगों को क्या पता चलता है? दैट पोएम, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, वो एक रास्ते पे तो चल लिए, जो उनको चुनना था फाइनली, वो उन्होंने वो रास्ता चुन लिया जो जिस पे कम लोग चले थे, उस रास्ते पे वो आगे बढ़े. बट ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द सेकेंड रोड विच ही हैज लेफ्ट, है ना? क्योंकि पोएम का जो टाइटल है हमारा, द रोड नॉट टेकन, ठीक है? टाइटल उन्होंने क्या दिया? वो रास्ता जो नहीं चुना गया. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट रोड विच ही डिड नॉट चूज, ठीक ना? वो रास्ता जो नहीं चुना गया, ठीक है? तो इस टाइटल से और पोएम से हम लोगों को क्या पता चलता है? दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज टेकन वन रोड, वो उन्होंने एक रास्ता तो चुन लिया था, बट ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द सेकेंड विच ही हैज लेफ्ट. यानी कि जो डिसीजन उन्होंने लाइफ में एक लिया, जब उनके पास 2 ऑप्शंस था जब उनको चुनने के लिए, बट उन्होंने एक रास्ता चुना और दूसरे रास्ते को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, और फिर भी वो अभी भी उसी रास्ते के बारे में सोच रहे हैं. ही इज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज ओन डिसीजन, ठीक है? समझे? समझ में आ रहा है जो बोले? यस ओके, तो यही था पोएम. एंड यस, दैट्स इट. पोएम इतना ही था. आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं. Any questions? Anyone? Only 4 students are here. Okay, try to read the poem on your own. एक बार अपने से पढ़ो, एंड अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा पोएम से रिगार्डिंग, कोई वर्ड होगा जिसका मीनिंग नहीं आ रहा होगा और कोई लाइन जो समझ नहीं आ रहा होगा, देन विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा. एंड यस, वन मोर थिंग, आप लोग एक काम करना, ट्राई टू राइट 10 लाइन्स, 10 लाइन या 8-10 लाइन, जितना भी आप लोगों को मन करे, आप लिखो सिमिलर सिचुएशन को अपने लाइफ में जब कभी फेस किए हो, या फिर इमेजिन करके भी लिख सकते हो कि हाँ, आपके सामने ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हो आपके पास, चॉइसेस हो, और आपको आगे चुनना है. उस टाइम आपके मन में क्या क्या चलता है, कैसे कैसे आप डिसीजन लोगे, इन सब चीज़ों को आप लोगों को लिखना है इन 10 लाइन्स. लिखोगे? लिखोगे? यस और नो? यस मैम. यस मैम. यस मैम. So Monday I think I'll be taking your class. तो मंडे आप लोग रेडी रखोगे? मैम मंडे को तो स्कूल खुलता है. तो मंडे बंद है. ओके, देन ट्यूसडे और विच एवर डे. यस मैम. ठीक है, तो यू आर Thank you, ma'am. टू राइट. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.